जमींदारी प्रथा जो कि 1793 में कॉन्वेंस के थ्रू इंडिया में इसको लेके आया गया। और इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या था, इसके अंदर जो जमींदार थे ना उनको जमीनों का मालिक बना दिया, और जो किसान थे उनको उन जमींदारों से रेंट पर जमीन लेनी पड़ती थी और उसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकते थे। इस तरीके का सिस्टम डेवलप्ड हुआ। अब ये किस तरीके से काम करता था वो मैं समझाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो जमींदारी प्रथा है ना, इसको यहाँ पे ट्रायंगुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ट्रायंगल सिस्टम क्या है? ट्रायंगुलर सिस्टम को समझने के लिए आपको ये ट्रायंगल देखना है। ये ट्रायंगल देखो क्या दिखा रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नीचे लिखा हुआ है जमींदार्स यानी कि लैंडलॉर्ड्स, और नीचे लिखा हुआ है पीसेंट्स यानी कि जो गरीब किसान होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर आप देख पा रहे हो ना, इस ट्रायंगुलर का मतलब क्या है? इस ट्रायंगुलर का मतलब ये है कि टॉप पर बैठी हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ऑर्डर देती है जमींदारों को, किस लिए? किसानों से टैक्स वसूलने के लिए। तो नीचे देखो ये सारे ढेर सारे किसान पीसेंट्स लोग हैं, उनके ऊपर कुछ जमींदार लोग हैं। वो जमींदार लोग क्या करते हैं? इन पीसेंट से टैक्स कलेक्ट करते हैं और उस टैक्स को कहां पहुंचाते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो ये ट्रायंगुलर सिस्टम है। तो जमींदारी प्रथा को ट्रायंगुलर सिस्टम भी बोला जाता था। अब यहाँ पे ना देखो किस तरीके से इस सिस्टम के थ्रू किसानों के साथ, हमारे भारतीय किसानों के साथ कितना टॉर्चर हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या है, वाइल द जमींदार्स बिकेम द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड द एक्चुअल फार्मर्स बिकेम द टेनेंट्स। वही बात हो रही है कि यहाँ पर जो जमींदार हैं उनको जमीन का एक्चुअल ऑनर बना दिया गया, जमीन का मालिक उन जमींदारों को ही बना दिया गया, और जो किसान थे वो बेचारे अब रेंट पर जमीन लेते थे और उसके बाद खेतीबाड़ी करते थे। यहां तक तो बात समझ आ रही है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम इसमें यह भी थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उन्होंने जमींदारों को इतनी छूट दे रखी थी कि भाई अगर आप क्या करोगे, किसानों से जितना चाहे उतना टैक्स वसूल सकते थे। एक सिनेरियो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने जमींदारों से ये बोला कि किसानों से आप हमें 10% का टैक्स लाके दीजिए, यानी कि 10% हमें टैक्स चाहिए ही चाहिए। तो जमींदारों को यहाँ पे फुल फ्रीडम थी कि वो किसानों से जितना चाहे उतना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, अगर 10% ब्रिटिश गवर्नमेंट मांग रही है तो वो उनसे 20%, 25%, 30%, कोई हद नहीं है, कितना भी मांग लो। तो जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे और उसमें से 10% किसको दे दिया करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स को फ्रीडम दी गई थी ना, लैंडलॉर्ड्स हैड कंप्लीट फ्रीडम टू टेक whatever amount they wanted from the farmers। तो जितना अमाउंट वो चाहे उससे मांग सकते थे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना चाहिए था? 10% चाहिए था। ये टाइम टाइम पर चेंज भी होता रहता था, जरूरी नहीं है 10% ही चाहिए था। और देखो एक चीज मैं आपको डिटेल में और दूंगा कि जो जमींदार लोग थे ना, ये किसानों से इतना ज्यादा टैक्स क्यों वसूलते थे? ये जमींदार लोग किसानों से इतना ज्यादा टैक्स इसलिए भी वसूलते थे क्योंकि क्या होता था कि अगर मान लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों को 10% कलेक्ट करने के लिए बोला, अब जब जमींदार किसी किसान के पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए गया तो किसान ने ये बोला कि भाई मेरे पास तो खेतीबाड़ी हुई नहीं, इस साल बारिश ही नहीं हुई, और मेरी जो जमा पूंजी मैंने लगाई थी खेत के अंदर वो सारी बर्बाद हो गई। या फिर उसने ये बोला कि आज इस बार बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि मेरे खेत की तो सारी की सारी जो फसल है बर्बाद हो गई है, जो मेरा खेत में जो जितना भी मैंने खाद डाला था सब बह गया है। तो ऐसे में किसान रेंट कहां से देगा बताओ? नहीं दे पाएगा, 10% नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा कि ऐसे में जो जमींदार लोग होते हैं वो ज्यादा पहले से ही इसलिए कलेक्ट करके रखते हैं। हालांकि किसानों पे टॉर्चर है, बट जमींदार अपनी सेफ्टी लेके चलता था, क्योंकि अगर मान लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमींदारों ने 10% नहीं पहुंचाया ना, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जमींदारों की जमीनें छीन लेगी। तो इसलिए जमींदार लोग किसानों पे इतना और टॉर्चर करते थे। कुल मिला के बात यह है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जो जमींदारी प्रथा है, इसमें बेचारा किसान पिसता था। यहाँ पे देखो कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे, आपके हिसाब से किसके फोटोग्राफ्स होंगे? ये फोटोग्राफ्स आपको लग रहा होगा कि राजा महाराजाओं के हैं, एक्चुअल में ये राजाओं की फोटोग्राफ्स नहीं है। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हो ये हैं उस वक्त के जमींदार लोग, ये इंडिया के जमींदार लोग हैं, लैंडलॉर्ड्स लोग हैं। इनकी देख रहे हो, इनका पहनावा देख रहे हो आप,
किसी राजा से कम नहीं था, क्योंकि इनकी जो जिंदगियां हैं, इनकी जो जीने का लाइफस्टाइल है वो किसी राजा से कम नहीं था, क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा सुविधाएं होती थी, इतना ज्यादा पैसा होता था, इतनी सारी जमीनें होती थी कि इनका जो लाइफ, इनके जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रिविलेज वाला होता था, बहुत सुख सुविधाएं इनको मिलती थी। तो इस तरीके से जमींदारी सिस्टम ने क्या कर दिया, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को बर्बाद कर दिया, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, किसानों को टॉर्चर करते थे।